अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। बट ब्लॉग में खुश आमदीद। आज का जो मेरा मौजू है वो अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा हुआ है, जिनको दिया हुआ है, उनके लिए है। उनकी समझ में अगर मेरी एक ये छोटी सी बात आ जाती है कि अपने से छोटे पे, अपने काम करने वाले पे, अपनी मासियों पे बहुत ज्यादा रहम की नजर डाला करें। बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया हुआ है कि आप अपने पास नौकर रख सकते हैं, काम करने वाले रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको खुश नसीबों में चुना हुआ है। और वो काम वाले जो कि बेचारे सारा दिन पता नहीं किस तरह से आपकी बातें सुन के, ताने सुन के, थोड़ी छोटी छोटी बात पे आप लोगों की डांटे सुन के वो आपका काम करते हैं, आपके पास होते हैं। एहसास किया करें उनको, क्योंकि आपने 1 महीने के बाद उनको सैलरी देनी होती है, पूरे 1 महीने के बाद। लेकिन आप ये देखें कि वो रोज किस तरह से आता है इस आस पे कि 1 महीने के बाद आपने इसको सैलरी देनी है। तो सैलरी भी आपने कोई इतनी नहीं देनी होती तो उस बेचारे का पूरा सिस्टम निजाम उसी पे चल जाए। कोई मासी मैंने देखा है, मैं क्योंकि पब्लिक बेस पे बहुत सफर करती हूँ तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ। अक्सर मेरे साथ कोई ना कोई ऐसी खातून बैठी भी होती है, ये जॉब करने वाली, काम करने वाली मासी होती है किसी घर की। तो उन मासियों की अक्सर कंप्लेन क्या होती है कि 5 मिनट भी लेट हो जाओ तो बाजी इतना सुनाती हैं, इतना बोलती हैं। और कहाँ कहाँ से वो लोग काम करने के लिए जा रही होती हैं। तो पहले ही मरे हुए होते हैं बेचारे अपने घरों से निकलने। सुबह निकलना, रात को कोई पता नहीं आपने छुट्टी कब देनी, कब नहीं। आपका काम निपटेगा, आप जब मुतमईन हो जाएंगे अपने घर से, अपनी चीजों से, तभी अगले बंदे को आपने छोड़ना है। सैलरी वही एक ही देनी है आपने पूरे 1 महीने के बाद। हाँ, चीजें आप उनको देते हैं, लेकिन चीजें आप सोचें अपने दिल में, दिमाग में ये सोचें आप चीजें उनको कौन सी देते हैं जो आपके इस्तेमाल की नहीं रह जाती, जो आपके लिए फालतू हो जाती हैं, जो आपके पास आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा अब चीज हो गई है और हमारी नई आ गई, ये पुरानी अब काम की नहीं है, वो आप अपनी मासी को देती हैं, उसके बच्चों के लिए। कभी ऐसा किया करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में अल्लाह ताला अपनी तौफीक से दे और नेकी करने की भी तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें बहुत छोटी छोटी नेकियों का बहुत बड़ा बड़ा अजर है। अगर ज्यादा मुआशरा इस तरह से करने लग जाए, आप यकीन जाने कि दुआओं का ये भंडार खुल जाएगा और दुआओं से फिर मंजिलें आसान और अल्लाह ताला बेड़े पार लगाता जाएगा। ये दुआओं का एक जरिया है, जो आपके पास काम करने आते हैं, आपके दुआओं का एक जरिया है। आप लोग अगर इन पे एक शफकत की नजर और प्यार मोहब्बत से इनसे बात करते हैं और इनका दुख सुख सुनते हैं, ये बड़े दुखी लोग होते हैं। ये जब आपके पास आते हैं ना, ये बड़े दुखी होते हैं, जो सुबह से लेके शाम रात तक आप देखें वो इंसान होती है, वो एक खातून इंसान होती है, वो कोई गधा तो नहीं होती। अपने घर को भी देखती है, आपके घर में भी आके काम करती है, फिर रात में भी जाके उसने अपने घर में काम करना होता है, फिर सुबह इसी तरह उसकी जो है मुशक्कत शुरू हो जाती है। तो अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा एहसास किया करें। बहुत ज्यादा आपको दुआएं लगेंगी अगर आप अपने लिए कुछ लाते हैं तो उसकी कम कीमत की छोटी सी चीज अगर उसके लिए भी ले आया करें, उसके बच्चों के भी लिए ले आया करें, तो अल्लाह ताला आपको पता नहीं आपके लिए एक सदका जारिया बन जाएगा। ये दुआओं का इस कदर सदका जारिया बन जाएगा। आप लोग बहुत कुछ करते हैं माशाल्लाह, कुर्बानी इतनी इतनी बड़ी बड़ी देते हैं कि एक दूसरे से, मेरे ख्याल है पड़ोसी की यही रेस होती है कि हमारी कुर्बानी उससे ज्यादा की हो, उसकी हमसे ज्यादा की हो। और अगर कोई वैसे दिन त्योहार हो, उसकी भी जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे की रेस में होती हैं। कीमत की आप लोग परवाह नहीं करते, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ होता है। अल्लाह ने नवाजा हुआ है आप लोगों को। आप कंपटीशन में पड़ जाते हैं, आपका कंपटीशन चलता है कि ये चीज मेरी उससे बेहतर होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर साथ वाले के 2 बकरे हैं तो आपके 4 तो हैं लाजमी। मिसाल के तौर पे जो भी देख रहा है या जिसकी ये कंपटीशन में हो जाती है रेस स्टार्ट, तो अगर आप उस गरीब बंदे पे जिसने आपका पूरा घर संभाला हुआ होता है, सुबह से लेके शाम तक आपके झाड़ू पोछे, आपके बर्तन, आपके वॉशरूम तक वो धोती हैं, वॉशरूम तक वो धोकर आपके और उन्हीं हाथों से जाके वो अपने घर में या उधर ही आपके पास बैठ के रोटी खाती हैं। यहाँ तक कि आप खुद बैठ के एसी में रोटी खाते हो और वो बाहर बैठ के खा रही होती हैं। वो भी तो इंसान है, उनको भी तो गर्मी लगती है कि उनके लिए मौसम अच्छा है, आपके लिए बहुत गर्म है।
جس نے گھر میں بھی جا کے گرمی میں ہی مرنا ہے، نہ اس کے گھر میں لائٹ ہوتی ہے، نہ اس کے گھر میں پانی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں سے جو ماسیاں ہوتی ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں، کوئی بنگلے میں رہنے والی ماسی نہیں ہوتی، ماسی ہمیشہ چھوٹے علاقے کی ہوتی ہے، چھوٹے علاقے میں رہ رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ بیچاری صبح اٹھتی ہے اور اپنے گھر کو دیکھ کر اور پھر وہ اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے آپ کے پاس آتی ہے سارا دن، پھر آپ لوگوں کی ایک ایک بچے کی تانے باتیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ الجھنا ان سے، تو بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں لیا کریں، یہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، مجھے بہت ترس آتا ہے ان پہ، جو اپنے گھر سے ریگولر نکل کے جاتی ہے اس خاتون پہ مجھے بہت ترس آتا ہے۔ آپ ان لوگوں پہ ترس کھایا کریں، احساس کیا کریں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ باد قوم ہیں، ہم مردہ، لیکن ہم مردہ باد بن گئے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہمارے اندر کے جو مردہ باد ہے، غریب کے لیے مردہ باد ہے، اپنے اسٹینڈرڈ کے لیے جو ہے نا ہمارا زندہ باد دینا ہے۔ بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو زندہ باد میں کہلائیں، مردہ باد میں نہ کہلائیں، ہم زندہ قوم ہیں لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی، ہم مردہ قوم بن چکے ہیں، ہر چیز کے لیے مردہ بن گئے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں احساس نہیں ہے، ایک مہینے کی سیلری میں ہم اس ایک بندے کو کہاں کہاں نہیں استعمال کر رہے ہیں، اس کی کہاں تک کی مشقت ہم لے رہے ہیں کہ وہ پوری انرجی شام تک اس کی ختم ہو جاتی ہے جب وہ اپنے گھر جاتی ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ ضعیف عورتیں ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کہوں، مجھے الفاظ ہی نہیں آ رہے کہنے، کیونکہ میں بہت دکھی ہوں اس سارے معاملے سے، بہت زیادہ دکھی ہوں۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، وہ روز اگر اس کا احساس کر کے اس کو ایک چیز، ہزاروں چیزیں آپ اپنے لیے لاتے ہیں، بچوں کے لیے لاتے ہیں، ایک چیز بھی اگر چھوٹی سی کم قیمت کی بھی، کیونکہ ظاہر ہے اگر برابر کی کہوں گی تو وہ آپ لوگوں کو شاید سب اچھی نہیں لگے گی، لیکن کم قیمت کی بھی اگر آپ چیز لے کر ایک چھوٹی سی دے دیا کریں گے نا، وہ پورے راستے آپ کو دعائیں دیتی جائے گی، وہ دعائیں دے گی، اس کا بچہ خوش ہوگا، وہ خود خوش ہوگی، تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن چکا ہوگا دعاؤں کا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، پسند آئے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔